कोर्स के आज के इस वीडियो में फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने पोस्ट के लिए, आप अपने रील्स के लिए एक अच्छा सा इंगेजिंग सा, आप अट्रैक्टिव सा डिस्क्रिप्शंस या कैप्शंस लिख सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आपको अपने फेसबुक बिजनेस पेज पर क्या अपलोड करना चाहिए, क्या आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको अपलोड करना चाहिए ताकि आपका धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड हो, लोग आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानने लगे। इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि 35% आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है और 70% आपको कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करना है। आपको अपने नीश से रिलेटेड, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करना है अपने ऑडियंस के साथ। तभी ऑडियंस आपके साथ इंगेज होंगे, वो आपके कमेंट करेंगे, आपके पोस्ट पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है। सोशल मीडिया पर अगर ग्रो करना है तो इस सोशल मीडिया का सिर्फ एक ही टूल है, वो है कंटेंट। अगर आप कंटेंट नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पर तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आपका अकाउंट डेड हो जाएगा, कभी भी आपका ऑडियंस बिल्ड नहीं होगा। इसलिए अगर आप देखा होगा तो बड़ी बड़ी ब्रांड है, फिर चाहे वो कोका कोला हो, एप्पल हो, हॉटस्टार हो, नेटफ्लिक्स हो, वो सब कुछ ना कुछ डालते हैं वो अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो। इससे उनकी ऑडियंस अवेयर रहती है नए प्रोजेक्ट के बारे में, उसके नए प्रोडक्ट के बारे में, उनके नए सर्विसेज के बारे में। इसलिए अगर आपने ये सोच लिया कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है तो सबसे पहले आपको कंटेंट डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको इस कोर्स में ये सिखा चुका हूं कि किस तरह से आप फेसबुक पेज बनाएंगे, किस तरह से उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह से आप व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम से कनेक्ट करेंगे, यानी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूं। मैं इस कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, वो भी फ्री में। ये जो मेरा सीरीज चल रहा है, ये जो कोर्स है वो ऑर्गेनिकली है, मतलब इसमें मैं आपको कोई भी पैसे खर्च करने की या कोई भी एडवर्टाइजिंग की बात नहीं करता, बल्कि मैं आपको ये कहता हूं आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा आप क्रिएटिव बनिए और खुद से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। लेकिन इसके लिए आपको कंटेंट अपलोड करना होगा। अब आप क्या कंटेंट अपलोड करेंगे वो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया है, स्ट्रैटेजी आपको दिया है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। आपका बिजनेस किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, उन सब के लिए स्ट्रैटेजी मैंने बताया है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पोस्टर जो है, जो आपका कंटेंट अपलोड करेंगे, उसमें अच्छा सा डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, उसमें कुछ अच्छा सा कैप्शन लिख सकते हैं ताकि ऑडियंस को इंफॉर्मेशन मिले और वो आपके साथ इंगेज करे, वो आपके कंटेंट पर लाइक, कमेंट और शेयर करे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं जो कैप्शन है। मैं अभी फेसबुक इस पे जाता हूं, यहां मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये टी सीरीज है अपना पंजाब का। ये देखिए, हे सीरी गेस व्हाट ए फ्रेश न्यू सॉन्ग, इसे कहते हैं हम। यहाँ आपने एक कोई डिजाइन बनाया कैनवा से। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने कैनवा के ऊपर भी एक कंप्लीट सीरीज बनाई है, किस तरह से आप इस तरह का पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्टर बना सकते हैं। चाहे आप रियल एस्टेट से रिलेटेड हो आपका बिजनेस, चाहे आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हो, कार रेंटल सर्विस हो, आपका मोबाइल शॉप हो, यानी किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप अपने लिए जो पोस्टर्स, इन्फोग्राफिक्स आप बना सकते हैं कैनवा में, वो भी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये जो यहाँ देख रहे हैं आप हैशटैग, ये हैशटैग का क्या रोल है मैं ये भी बताऊंगा। और ये जो कैप्शन आपको दिख रहा है इसका क्या रोल है, ये देखिए। आप यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे पोस्टर देखेंगे, इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक कैप्शन लिखा जाता है। इससे आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, अवेयरनेस आपके बारे में फैलती है। आप कोई पोस्टर यहाँ पर लिखते हैं, कोई आप पोस्टर अपलोड करते हैं और इसके बारे में आप कुछ कैप्शन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जिस तरह से कैप्शन लिखा हुआ, ये कोई फोटो है यहाँ पे और इसकी रेसिपी यहाँ पे बताई गई है। देख रहे हैं, ये शेफ है एक, और ये शेफ काफी पॉपुलर है। यहाँ देखिए, इन्होंने रेसिपी बताई, यहाँ इंग्रेडिएंट बताए, इन्होंने मेथड बता दिया। तो इससे आप क्या सीख रहे हैं? पहले इन्होंने एक फोटोज लगा दी, सिंपल। इस फोटो से कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एस्थेटिक चीजें चलती है, यानी वहां पर कुछ ऐसी चीज जो देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह फोटो से इसने इंगेज करा ऑडियंस को। उसके बाद अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो इन्होंने यहाँ पे देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर वाइज इन्होंने अपने कैप्शन को लिखा। इस तरह मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, या फिर आप ट्रेवल एंड टूरिज्म, रेस्टोरेंट हो, आपका होटल्स हो, तो किस तरह से आप भी इस तरह से अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, इन्होंने
हैशटैग का भी इस्तेमाल करा। हैशटैग एक ऐसा टूल है जिससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, आपका कंटेंट लोगों की नजरों में आने लगता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे बहुत सारे यूजर है, बहुत सारे इस पे कंटेंट अपलोड करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट रैंक करे। कोई अगर उस कीवर्ड को सर्च करे सोशल मीडिया पर तो हमारा जो है ये आए, हमारा जो कंटेंट है वो सबसे ऊपर आए। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए सर्च बार है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूं हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे ये करूंगा, यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग है, 28 मिलियन पोस्ट हो चुका है और यहाँ पे इतने फॉलोअर। अब जिसने इस डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग को इस्तेमाल करा होगा अपने इसमें, अपने पोस्टर में, अपने रील्स में, अपने कंटेंट में, उनके यहाँ पे देखिए रैंक कर जाएंगे। यहाँ देखिए इन सब ने कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग को करा होगा इसमें अपने कंटेंट में। तो इस तरह से आपको हैशटैग आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जरूर इस्तेमाल करने ताकि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस के लिए जो हमारा कंटेंट है उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन या कैप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे, देखिए किस तरह से पोस्ट करने, आपको यहाँ पे पोस्ट पर आएंगे, ठीक है। यहां से आपको ऐड फोटो पे करना है। अभी मैं आपको 2-3 बिजनेस का एग्जांपल दूंगा और उसके ऊपर मैं कैप्शन भी क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहले मैं लेता हूं रियल एस्टेट की एक बिजनेस को। यहाँ देखिए मैंने पोस्टर क्रिएट करा है। ये पोस्टर ये है कि थिंग्स टू डू व्हेन बाइंग ए होम, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जब आप घर ढूंढने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बताया हूं, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है या आप एक रियल एस्टेट कंपनी ओनर है तो आपको पहले समझना चाहिए कि आपको क्या अपलोड करना है सोशल मीडिया पर। आपको हमेशा आपको अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ वैल्यू देना, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तभी वो आपका ऑडियंस बनेंगे और वो लॉयल ऑडियंस बनेंगे। आगे चलकर अगर उसे किसी भी चीज की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, फ्लैट्स बाय करने हैं, परचेज करने हैं, तो सबसे पहले आपके बारे में सोचेंगे क्योंकि वो आपको जानते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, आपने उनकी लाइफ में बहुत सारे वैल्यू दिया है, आपने उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो आप देख रहे हैं यहां से, तो ये मेरा कंटेंट है, थिंग्स टू डू व्हेन बाइंग ए होम। अब इससे रिलेटेड मुझे क्या करना है, कैप्शन जनरेट करना। वैसे थोड़ा सा तो मैंने अपने इन्फोग्राफिक्स में भी बता दिया है। नो योर रिस्पेक्ट योर प्राइस रेंज है, ठीक, आगे है वर्क विथ ए प्रोफेशनल एडवाइजर, मूव फास्ट व्हेन द टाइम कम, इस तरह से डोंट रश, एवेल्यूएट योर ऑप्शन, इस तरीके से। तो थोड़ा सा यहां मैंने एक्सप्लेन करा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कैप्शन के थ्रू उसको पूरा जानकारी दूं कि वो अगर वो होम बाई करने जा रहा तो उससे पहले उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं जाऊंगा सबसे बेस्ट टूल पे जो अभी तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप अपने जितने भी रिटन कंटेंट है वो क्रिएट करा सकते हैं। चाहे आप ईमेल क्रिएट करना चाहते हो, चाहे आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो, आप सॉन्ग्स कंपोज कराना चाहते हो, आप ईमेल लिखना चाहते हो, आप लेटर हेड लिखना चाहते हो, ये सब कुछ करा सकते हो। आपको कोई कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं, ना ही किसी कॉपी राइटर की जरूरत है। बस आपको ये सीखना होगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और मैंने चैट जीपीटी पर भी एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मेरे सारे कोर्सेज के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहां आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने आपको यह समझाया सबसे पहले कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे वर्क करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, किस तरह से आप चैट जीपीटी से इसका बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, किस तरह से आप चैट जीपीटी को अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, अपने बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने हार्ड वर्क को मिनटों में, आप अपने हार्ड वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं स्मार्ट वर्क से। इसलिए आप जाकर वो भी कोर्स देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने बिजनेस में कर सकते हैं, अपने जॉब में कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इजीली कर सकते हैं। अब मैं यहां आ चुका हूं और मैं यहां इसे कमांड दूंगा। कमांड क्या दूंगा, जो मेरा टॉपिक है यहां पे, क्या है टॉपिक, है थिंग्स टू डू व्हेन बाइंग अ होम, ठीक है, थिंग्स टू डू व्हेन बाइंग होम। चैट जीपीटी की खासियत यह है कि अगर आप कोई स्पेलिंग, आप इसमें मिस्टेक है तो ये करेक्ट कर लेगा और स्पेलिंग करेक्ट करके आपको आंसर देगा, ठीक है। तो यहां देखिए मैंने यहां एक टाइटल लिखा, थिंग्स टू डू व्हेन बाइंग ए होम। अब मैं कमांड दूंगा इसको, राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑन एबव टॉपिक। मैंने कहा इसे कि आप दैट should be informative
ऑल्सो इंक्लूड इमोजी। यहां देख रहे हैं आप किस लेवल से हम इससे काम ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैं इसे थोड़ा सा इंक्लूड इमोजी एंड हैशटैग्स। मैं हैशटैग भी इसी से जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना मैं इससे वर्क ले रहा हूं, बस आपको इसे कमांड देना है। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले जो मेरा पोस्टर है उस पे जो हेडलाइंस है वो मैंने उसको हेडलाइंस को लिखा और मैंने कहा मुझे एक आप डिस्क्रिप्शन लिख के दो, ऐसा डिस्क्रिप्शन हो जो इंफॉर्मेटिव हो, जो मेरे रीडर्स है, जो मेरे ऑडियंस है उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। उसमें आप इमोजी भी इंक्लूड करो और हैशटैग भी इंक्लूड करो, ठीक है। तो मैं यहां पे इसे कमांड दिया। अब देखिए विद इन ए मिनट एक ऐसा आपको इंगेजिंग आपको क्रिएट करके देगा, तो आप बिलीव नहीं कर सकते चैट जीपीटी आपके लिए क्या क्या कर सकता है। बस आपको पहले ये आना चाहिए कि आप इस्तेमाल कैसे करेंगे चैट जीपीटी को। आपने देखा, अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर पोस्ट करते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, हमें कैप्शन रिसर्च करने पड़ते हैं, हमें बहुत सारा आर्टिकल पढ़ के निकालना पड़ता है अपना कैप्शन। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो देख रहे हैं आप 1 मिनट भी नहीं लगा, ये मेरे लिए क्रिएट करके दे दिया। यहां देखिए सबसे ऊपर लिखा है इसने बाइंग ए होम योर अल्टीमेट गाइड। अब मैं इसे यहां से उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा अपने पोस्टर पे। यहां ये देखिए इमोजी मैंने कहा था निकालने की, तो इस घर का इमोजी भी इसने लगा दिया है। आपको पता है कि इमोजी लगाने से जो आर्टिकल होते हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन से, वो इंगेजिंग हो जाता है, लोग उसे रीड करना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हैशटैग है, हैशटैग मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा। तो मैं इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, ताकि आपके ऑडियंस को पढ़ने में इजी हो, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं और जाऊंगा यहाँ से। अब यहाँ से आप इसको पूरा को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस थोड़े से आपको मैनुअल, इसके अगर पूरे टॉपिक लेने हैं तो पूरे ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको कंप्लीट नहीं सिर्फ 10 तक लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ मैं 10 तक ही लूंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन। अब मैंने इसे कहा कि आप हैशटैग भी जनरेट करके दो, तो इसने मुझे हैशटैग भी जनरेट करके दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए होम बाइंग, ये देखिए होम बाइंग है, रियल एस्टेट टिप्स है, ड्रीम होम है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप पहले अपने बिजनेस का नाम भी हैशटैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस, इस तरह से, ठीक है। आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड भी हैशटैग इस्तेमाल करना है 1-2, और उसके बाद आपको इसमें अपने ब्रांड के नाम से भी, आपको अपने इंडस्ट्री के नाम से भी, कुल मिलाकर फेसबुक पर आपको 8 से 10 हैशटैग जरूर इस्तेमाल करने हैं। और वो ऐसे हैशटैग होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपके कैटेगरी और आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस रियल एस्टेट का और आप कोई ट्रेवल टूरिज्म या होटल का कोई आप यहाँ पे हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको मैं पहले बता दें 8 से 10 हैशटैग इस्तेमाल करना चाहिए। 2-4 आप अपने स्पेसिफिकली कंटेंट से रिलेटेड, जैसे यहाँ होम बाइंग टिप्स हम बता रहे हैं तो होम बाइंग टिप्स आप दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे हैशटैग रियल एस्टेट गाइड। उसी के बाद आप अपने ब्रांड का नेम भी डाल सकते हैं हैशटैग में 1-2। तो इस तरीके से आपको मिक्सअप रखना है। और यहाँ से आप देखिए मेरा तैयार है। मैं चाहता हूं और हैशटैग यहाँ पे, ठीक है, लिख सकता था रियल एस्टेट टिप्स, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरीके से, और मैं यहां से पोस्ट कर देता हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं ये पोस्ट होने के बाद दिखता कैसा है। यहां देखिए, ये देख रहे हैं आप, सी मोर करेंगे, ये रहा हमारा पोस्टर, थिंग्स टू डू व्हेन बाइंग अ होम। बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं इसको डिटेल में समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे ये भी लिख सकते हैं रीड कैप्शन, यहां पे लिख सकते हैं आप अपने पोस्टर में। ये सब मैंने कैनवा में डिजाइन करा है। अगर आपको कैनवा में डिजाइन करना नहीं आता तो आप मेरे इस कोर्स को सीखकर, कैनवा वाले कोर्स को सीखकर आप डिजाइन कर सकते हैं, बल्कि इससे अच्छे आप इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं। कैनवा कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। कंप्लीट कोर्स है, 50+ वीडियोस बनाए हैं मैंने फ्री में, आपको प्रैक्टिकल करके सिखाया है, वो सब जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए अभी मैंने अपलोड करा इसे, बाइंग ए होम योर अल्टीमेट गाइड, सो यू आर रेडी टू एम्बार्क ऑन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ बाइंग your dream home, but where to start? Here a comprehensive list of things to do when buying a home to ensure a smooth and successful experience. Set your budget, get pre-approved है, location है, hire a realtor है, ठीक है, start the hunt है, inspect thoroughly है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से hire a realtor है। इसने स्ट्रक्चर वे में इंफॉर्मेशन दे दिया है अपने ऑडियंस को, ठीक है। नीचे देखिए लिखा हुआ सिक्योर फाइनेंसिंग, रिव्यू द
कॉन्ट्रैक्ट, केयरफुली रिव्यू द परचेज एग्रीमेंट ऑन एनी कंटिजेंसी, सीक लीगल एडवाइस इफ नीडेड। मतलब इसमें वो सारे चीज बता दिया चैट जीपीटी ने कि अगर आप एक नया घर खरीदने जा रहे हैं तो फिर आपको क्या क्या चीज सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लीगलिटीज वो पेपर सही ना हो, आपको कोई ठग रहा हो, इस तरीके से आपको क्या क्या देखना है अगर आप बाई करने जा रहे हैं होम। तो ये सारी चीज आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे। चलिए मैं आपको एक और डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दिखाता हूं। यहां मैं जाऊंगा, अब मैं दूसरे इंडस्ट्री से रिलेटेड लेता हूं, कोई दूसरी इंडस्ट्री से। एक्चुअली मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं, मैं आप लोगों को सिखाता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं आपको हर एक बिजनेस के ऊपर एक एक एग्जांपल देकर समझाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा वीडियो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड, कौन सा बिजनेस ओनर है जो देख रहा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको इसी तरह अपने बिजनेस में से अप्लाई करना है, कस्टमाइज करके, कॉपी नहीं करना है। बस मैं आपको टूल्स बता देता हूं, तरीका बता देता हूं, लेकिन आपको करना, आपको एफर्ट खुद ही लगाने होंगे। ठीक है, मैं अब ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड लेता हूं। यहाँ पे देखिए, ये है मेरा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, इसके पोस्टर्स ये है जो मैंने कैनवा से डिजाइन करा है। इसमें ये है कि ट्रेवल टिप्स बिफोर यू डिसाइड टू गो। ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है, आप एक ट्रेवल गाइड हो, आप इस तरह से होम पैकेज बेचते हो, आप हॉलीडे पैकेज से आप बेचते हो, हनीमून पैकेज आप सेल करते हो, लोगों को आप टूर एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म कराते हो आप, तो फिर आप इस तरह से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो कैप्शन। चलिए मैं कैप्शन मैं क्रिएट करता हूं, क्या है, ट्रेवल टिप्स बिफोर यू डिसाइड टू गो। ठीक है, तो हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। ट्रेवल टिप्स क्या था, बिफोर यू डिसाइड टू गो। ठीक है, बिफोर यू डिसाइड टू गो। ठीक है, राइट ए डिस्क्रिप्शन, बस आपको कमांड देना है, ऑन above topic, include hashtags and emoji। मैंने कहा इस टॉपिक पर आप मुझे एक कैप्शन लिख के दो, इसमें आप इंक्लूड करो इमोजी को भी और हैशटैग को भी। यहां देखिए, ट्रेवल टिप्स, प्लान योर एडवेंचर वाइजली। यहां से मैं इसे उठाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा अपने सोशल मीडिया में, यहां से, और मैं यहां से ये देख रहे हैं आप किस तरह से बिजनेस के अकॉर्डिंग ये इमोजी क्रिएट करके दे रहा है। जब मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड इमोजी कहा था इसे क्रिएट करने, तो उसने होम का क्रिएट करके दिया। यहां देखिए, इसने फ्लाइट, ग्लोबल, इस तरह से एडवेंचर से रिलेटेड इसने मुझे क्रिएट करके दिया। ठीक है, तो फिर मैं यहां से आऊंगा और जो जो टिप्स था इसने, मैं यहां से, यहां आप हैशटैग की बता चुका हूं मैं आपको स्ट्रैटेजी। आपको ऐसे हैशटैग इस्तेमाल करने जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपका ब्रांड नेम हो, वो सब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ट्रेवल स्मार्ट है, ट्रेवल गाइड आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रेवल टिप्स डाल सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे है ट्रेवल। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रेवल गोल है, इस तरीके से मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा शो होता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये पोस्टर आएगा यहाँ पे। ठीक है, पोस्टर पे तो थोड़े से ही इंफॉर्मेशन होता है, बट ये आपके अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, आपके कस्टमर का आई बॉल रुक जाए इस पे और वो पढ़ने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या क्या शेयर करा है इसने। तो आपको क्या करना है, इसी तरह आपको इंटरेस्ट जगाना है अपने ऑडियंस में। उनको पता होना चाहिए कि अगर मुझे ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड या मुझे रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो मुझे इस पेज पे जाना है, इस फेसबुक पेज पे जाना है। इसी तरह अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आपका वेबसाइट है, तो वो एक ऑडियंस, अगर उसको एक जगह आपका कंटेंट पसंद आ जाता है तो वो आपके हर जगह पे जाएगा, आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करेगा और अल्टीमेटली आप उसे सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस। कंटेंट एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं और उसमें हेल्प करता है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट स्ट्रेटजी जितना पावरफुल होगा, आप उतने ही ज्यादा लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो यहां देखिए, ट्रैवल टिप्स, प्लान योर एडवेंचर वाइजली बिफोर यू एम्बार्क ऑन योर नेक्स्ट ट्रैवल एडवेंचर, रिसर्च योर डेस्टिनेशन, क्रिएट ए, यहां देखिए पैक लाइट है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, नोटिफाई योर बैंक है, लोकल करेंसी है। आपको कहीं नई जगह आप घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो, आप दुबई जा रहे हैं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि दुबई की लोकल करेंसी क्या है, वहां के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहां
क्या आपको फॉलो करने। हो सकता है आपकी कंट्री में कोई चीज लीगल है लेकिन वो दूसरी कंट्री में इलीगल हो सकती है, तो आप जब एज ए ट्रेवलर जा रहे हैं तो आपको वहां की चीजें पता होनी चाहिए। और यही सब इसीलिए इस कंटेंट में मैंने शेयर करा कि कहीं आप ट्रेवल करने जा रहे हैं तो क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपनी है, आप एक ट्रेवल गाइड है, तो आपको ये सब चीज जरूर शेयर करना चाहिए ताकि आपका ऑडियंस अवेयर हो सके, ठीक है, उन्हें फ्री में ये सारा कंटेंट मिलते रहे। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसका कैप्शन कैसे लिखेंगे चैट जीपीटी की मदद से। इस तरह की बहुत सारी कोर्सेज मैंने क्रिएट करा है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, गूगल एड्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब एड्स पर, चैट जीपीटी, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, इन सारे टॉपिक पर मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। अगर आप इसे मार्केट में सीखने जाते हैं इन सारे कोर्सेज को तो आपको लाखों रुपए का खर्च हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने लास्ट 5-6 साल की जो भी एक्सपीरियंस थी, जो भी मेरी लर्निंग थी, उन सबको सीख कर उन सबको मैंने कोर्स में कंपाइल कर दिया और आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल करा दिया है। आप जाकर सीख सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आने वाले दिनों में आपके लिए और भी बहुत सारे अमेजिंग कोर्स लेकर आने वाला हूं, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल करके मैं और सब कुछ सिखाऊंगा आपको, यानी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप इसे कोर्स को सीखकर आप नई जॉब पा सकते हैं, या फिर आप पहले से एग्जिस्टिंग डिजिटल मार्केटर हैं तो आप अपने स्किल को इनहेंस कर सकते हैं और हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप खुद से अगर सीखना चाहते हैं, खुद से सीखकर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं मेरे कोर्स से और आप अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हैं। आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।